हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। एक और टैरो वीडियो लेके मैं आ गई हूँ और सच कहूँ तो आई वॉज गेटिंग द फीलिंग, मुझे अंदर से कॉलिंग हो रही थी कि मैं ये रीडिंग करूँ। ठीक है। और अभी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, चाहे मैं जनरल रीडिंग करूँ या क्लाइंट रीडिंग करूँ, मैं हमेशा मेडिटेशन प्रेयर थोड़ा सा कर लेती हूँ बिफोर आई डू द रीडिंग। ठीक है। तो आज मैं थोड़ा बहुत टैरो की मदद से और थोड़ा बहुत ये लव ओरेकल कार्ड्स, इन दोनों की मदद से आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये एक ऑफ कोर्स जनरल बेसिक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जिनके पास भी ये मैसेज जाएगा, जिनको अर्ज होगी इस मैसेज को देखने की टिल द एंड, या जो भी इस मैसेज को ओपन करेंगे, ये मैसेज उन्हीं के लिए होगा। इट्स अ टाइमलेस मैसेज। सो जब भी, जहां भी, जिस भी टाइम पे ये मैसेज आपको मिल रहा है, समझ लीजिएगा दिस इज अ मैसेज टू यू फ्रॉम द डिवाइन पावर, फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है। और जब मैं मेडिटेट कर रही थी, कुछ चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। कुछ चीजें, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन माय माइंड। जो भी इस वीडियो को देख रहा है या देखेंगे, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 9 कुड बी सिग्निफिकेंट। मतलब आपका मूलांक, आपका बर्थ डेट 1 या 3 या 5 या 9 या 7 हो सकता है। इट कुड बी सिग्निफिकेंट। आप इस टाइम पे मे बी पिंक या ब्लू या वाइट या ब्लू वाइट मिलाया हुआ कोई ड्रेस, या ग्रीन या वाइट, ऐसा कुछ ड्रेस आपने पहना हुआ है। इट कुड बी सिग्निफिकेंट। एंड सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है, कुछ के साथ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंटेंशन सेट करके कर रही हूँ। मुझे जो फील हो रहा है मैं उसके बेसिस पे कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग 100% एक्यूरेट होते हैं। ऐसे कलेक्टिव जनरल रीडिंग ये भी एक्यूरेट होते हैं कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। तो आप जितना आपसे रेजोनेट करता है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। ठीक है। नो नेगेटिविटी प्लीज। और सब अच्छा है, सब किसी के लिए सब कुछ अच्छा है। और जो मेरे वीडियोस अभी देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को हो सकता है कि इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो, जैसे कि टैरो हो गया या साइकिक थिंग्स हो गए या अकल्ट में कुछ इंटरेस्ट। जरूरी नहीं है कि आप टैरो रीडर ही हो, मेरी तरह हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट है इन सब वीडियोस को देखने में, ऐसा हो सकता है। दिस वुड बी सिग्निफिकेंट। मे बी आपने इस टाइम पे रेड कलर का कुछ ब्रेसलेट सॉर्ट ऑफ पहन के रखा है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है। जरूरी नहीं कि हर कोई रेड कलर का ब्रेसलेट इस टाइम पे पहन के रखेगा। एक और चीज जो मुझे फील हो रही है, सम ऑफ यू, आई डोंट नो हु दे आर, बट जिनके लिए भी है उनको समझ में आना चाहिए, आ जाएगा। सम ऑफ यू शुड वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा। ठीक है। सेक्रल चक्रा का कलर भी रेड होता है। सो सम ऑफ यू शुड वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा। सम ऑफ यू माइट बी वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ रेड क्रिस्टल ऑन योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। मे बी सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन white color or clear quartz crystal. If you know clear quartz crystal white color का होता है। ठीक है। या मे बी I just felt like saying this to you people now कि मे बी some of you need to wear clear quartz crystal. ठीक है। टैरो के साथ मैंने क्रिस्टल भी किया है, क्रिस्टल हीलर भी हूं मैं। तो क्लियर क्वार्ट्ज को मास्टर क्रिस्टल कहते हैं। तो इनकेस किसी के लाइफ में किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है, किसी के माइंड में, किसी के लाइफ में किसी चीज को लेकर क्लैरिटी का वो है, लैक ऑफ क्लैरिटी है किसी के लाइफ में, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हो। कोई भी क्रिस्टल अगर आपको पहनना नहीं है, आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हो ऑन योर लेफ्ट हैंड। ठीक है। दिस इज अ मास्टर क्रिस्टल। ठीक है। लेटली आपको कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, शायद तरह तरह के बर्ड्स या तरह तरह के फूल या एंजल नंबर्स। दिस कुड बी ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मैंने जस्ट अभी एक बर्ड देखा, एक पिजन देखा, एंड आई फेल्ट लाइक सेइंग दिस, आई डोंट नो व्हाई। ओके, अब आते हैं मैसेज की तरफ। एज आई सेड ऑलरेडी, मैं टैरो रीडिंग करूंगी और थोड़ा सा मैं ओरेकल रीडिंग करूंगी। मतलब दोनों को मिला के मैं गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। आई एम जस्ट अ मीडियम, दिस इज अ डिवाइन मैसेज। ठीक है। एंड व्हाइट कलर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फील हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। मे बी सम ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ व्हाइट कलर, और मे बी आगे जाके व्हाइट कलर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस लाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि लेटली आप में से कुछ लोग, मे बी नॉट एवरीवन बट सम ऑफ यू, लेटली यू माइट बी seeing angel numbers a lot here and there. 11, 11, 111, 666, 999, 333, 777, 888. बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं। तो मे बी सम ऑफ यू आर सीइंग लेटली एंजल नंबर्स। ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहती हूँ। वो ये है कि आप में से जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं या आगे जाके देखेंगे, आप में से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग देवी माँ को बहुत मानते हो। मैं मानती हूँ।
मैं हर फॉर्म ऑफ गॉड को मानती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी आई फील बहुत ज्यादा कनेक्टेड देवी माँ की ओर, चाहे वो माता त्रिपुर सुंदरी हो, ललिता त्रिपुर सुंदरी हो, या माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, माँ शारदा हो, है ना, तो या राधा रानी, माँ राधा, या कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, या शिव जी की भी आप पूजा कर सकते हो। कुछ कुछ के लिए शनिदेव का एक वो उनका फेस मेरे चेहरे पे आ रहा है, तो या दीज थिंग्स कुड बी सिग्निफिकेंट। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ विद द रीडिंग। ओके, सो मुझे थोड़ी सी लग रही है गर्मी, तो फैन ऑफ करके शूट कर रही हूँ इसलिए। अगर आपका माइंड लेटली थोड़ा गर्म हो रहा है, या अगर आपका माइंड लेटली थोड़ा एक सेकेंड, हाँ, तो अगर आपका माइंड लेटली थोड़ा अशांत हो रहा है या गुस्सा बहुत आ रहा है अगर आपको लेटली, तो प्लीज वर्क ऑन दैट, मेडिटेशन कीजिए, अशांत से शांत बन जाइए। यू कैन चैंट ओम ऑल्सो। Okay, so I'm going to provide you a general reading, collective reading, as I said already, and this is a message from माँ काली, माँ राधा रानी, माँ त्रिपुर सुंदरी, शिव जी, बेसिकली डिवाइन मैसेज। आने वाले 3 महीने में क्या होगा आपके साथ, या कैसे रहेंगे आपके लिए ये महीने। एक्सक्यूज मी, कार्ड्स हैव फॉलन डाउन। कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा वो हो रही है, शांत हो जाओ, मैं कार्ड्स उठा लूं 1 सेकेंड। ओके, तो जो कार्ड्स गिर गए थे मैंने उनको लिए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हुए थे। My dear God, my dear divine power, universe, spirit guides, guardian angels, universe, spirit guides, guardian angels, my dear God, please help me in providing an accurate, clear reading to my viewers, audience. बाप रे, कार्ड्स बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मतलब काम डाउन पीपल। कुछ लोगों की एनर्जी बहुत मुझे वो लग रही है। ओके, तो 3 कार्ड्स गिरे थे, उनको मैंने लिए हैं, और 5 कार्ड्स मैं टोटल लेने वाली हूँ। तो 3 कार्ड्स गिर गए थे, तो मैंने उनको लिया है। ओके, और 2 और कार्ड्स मैंने लिए हैं, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स, चलो। ओके, चलो तो कार्ड की रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है, प्लीज बी पेशेंट एंड लिसन, वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो मेरे यहाँ पे जो भी कप्स आए हैं, सॉरी जो भी कार्ड्स आए हैं, मैं आपको पहले दिखा दूं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, द हीरोफेंट का कार्ड आया है, और द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। ब्यूटीफुल कार्ड्स, चलो ठीक है। देखिए, मैंने 7 कार्ड्स चुने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर इन 3 कार्ड्स की मैं बात करूं, क्वीन ऑफ कप्स, द सन, द वर्ल्ड, तो लेटली मेरे प्रीवियस रीडिंग में भी आया था, आज भी आया है। लेटली कुछ लोगों का मतलब लेटली कुछ लोगों के मतलब थोड़ा सा मतलब इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, ऐसा हो सकता है। देखिए, या तो पिछले कुछ टाइम से आप आपका एक इमोशनल सेटबैक हो रखा है, नहीं तो रिसेंटली आपने अपने आपका जो इमोशनल टर्मोइल है, आपने उसको ओवरकम किया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2 चीजें फील हो रही हैं। या तो रिसेंटली आपने आपका एक कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा था, आप उससे उभर के आए हो, यू हैव ओवरकम दैट वेरी रिसेंटली, और नहीं तो कुछ टाइम से पिछले कुछ फॉर द पास्ट फ्यू डेज ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ इमोशनल टर्मोइल चल रहा है। तो अगर चल रहा था और आपने उसको ओवरकम कर लिया है, आप शांत हो गए हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अभी भी जूझ रहे हो, तो गिव अ ब्रेक टू योरसेल्फ नाउ। इट्स हाई टाइम कि आप उस इमोशनल टर्मोइल से बाहर आ जाओ। इट कुड बी एनीथिंग, किसी की कोई ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हुई, या किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो सी, क्वीन ऑफ कप का कार्ड जब आता है ना, तो इमोशन के साथ मेनली कनेक्टेड होता है, और क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपको अपने इमोशंस का क्वीन बनना है। और देखिए, टैरो में भली मैं क्वीन ऑफ कप्स कह रही हूँ, क्वीन मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ फेमिनिन एनर्जी,
लेडी फिगर, लेकिन टैरो में ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। क्वीन ऑफ कार्ड्स का कार्ड आया है मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, सिर्फ जेंडर की बात नहीं हो रही है। तो अगर आपका पिछले कुछ टाइम से इमोशनल थोड़ा वो चल रहा है तो उसको या तो आपने ओवरकम कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज टेक द चार्ज ऑफ योर माइंड। योर माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू, ठीक है। तो अपने इमोशंस का क्वीन या किंग बनिए, ठीक है। आपको स्ट्रांग होना है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। दूसरों का सोचते सोचते अगर खुद का सोचना छोड़ दिया है तो खुद का सोचिए, और अगर खुद का सोचते सोचते दूसरों का बिल्कुल सोचना छोड़ दिया है, खुदगर्ज बनते जा रहे हो, तो ये भी मत कीजिए, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करना है आपको, ठीक है। और देखिए द सन का कार्ड आया है, वेरी सून कुछ एक नया स्टार्ट, एक प्रॉस्पेरिटी वाला बिगिनिंग, एक अबांडेंस से भरा हुआ पीरियड आपके लिए आने वाला है, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। द सन का जो कार्ड होता है ना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव ब्राइट कार्ड होता है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो टू स्टार्ट अ फ्रेश, इट कुड बी करियर में या इमोशनली भी, अगर आप चाह रहे हो कि नए सिरे से शुरू करें तो कीजिए। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, स्टार्ट अ फ्रेश, ठीक है। अगर आप नए सिरे से शुरू करोगे, बिजनेस हो सकता है, अपने आप को फिर से नए सिरे से समझना और अपनी लाइफ को फिर से नए सिरे से शुरू करना, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। जो चला गया उसको लेके मत सोचिए, जो है, जो आने वाला है, उसको लेके सोचिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो कोई एक साइकिल तो आपके लाइफ में खत्म हो रही है या बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। और वो साइकिल खत्म होके आपकी लाइफ जो है वो एक नए सिरे से बिगिन होने वाली है, शुरू होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी आया है, तो कुछ कुछ लोगों के लाइफ में मनी फ्लो होती हुई दिख रही है। आपके लिए एक और सजेशन आ रहा है कि थोड़ा ना दान पुण्य कीजिए। कहते हैं ना डोनेट करना, तो डोनेट कीजिए जरूरतमंद को, दोज वर नीडी, उनको डोनेट कीजिए। इट कुड बी फूड, इट कुड बी मनी, क्लोथ्स हो सकता है, कुछ भी। तो अगर आप किसी नीडी पर्सन को देखो तो प्लीज उनको डोनेट कीजिए, खाना डोनेट कीजिए, फूड डोनेट कीजिए। आप चिड़िया को भी कर सकते हो, आप डॉग्स को, कैट्स को भी कर सकते हो, है ना। तो डोनेट कीजिए, यहाँ पे आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। और बाकी के जो 3 कार्ड्स हैं उनमें से एक है 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड। तो किसी किसी के लाइफ में अगर आप मतलब जॉब करते हो या किसी किस्म का बिजनेस करते हो तो काइंड ऑफ टीम वर्क होती हुई नजर आ रही है या पार्टनरशिप होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप एक अच्छे पोजीशन में रहोगे। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी वो आ रहा है, मुझे फील आ रही है कि इस टीम वर्क में, इस पार्टनरशिप में आप लीड करते हुए नजर आ रहे हो। तो जो भी है मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए टीम वर्क है, कुछ कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप है। तो गिव योर बेस्ट एंड खुद को भी अच्छे से ट्रीट कीजिए और आपके जो पार्टनर्स हैं उनको भी अच्छे से ट्रीट कीजिए। किसी को इंफीरियर फील मत करवाइएगा। यहाँ पे कोई किसी से ज्यादा या कम नहीं है। व्हेन इट कम्स टू अ टीम वर्क, सबको साथ में करना होता है ना। तो साथ में काम कीजिए और हाँ, थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि किन के साथ आप काम कर रहे हो। स्पेशली जो लोग बिजनेस में है, जॉब में है, मतलब जॉब करते हैं, करियर लेके सोच रहे हैं। ऐसे बिजनेस में बहुत सारे पार्टनरशिप्स आते हैं, है ना। पर हर किसी को हम चूज तो नहीं कर सकते, तो चूज वाइजली, ठीक है। थिंक ट्वाइस, एक्ट वाइज। और द हीरोफेंट का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो मेजर आर्कना से भी कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ पे आप में से कुछ कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आपको लाइफ में ना मेंटर चाहिए या कोई गाइड सॉर्ट ऑफ चाहिए, गुरु सॉर्ट ऑफ चाहिए लाइफ में गो थ्रू करने के लिए, है ना। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप किसी अच्छे गुरु की गाइडेंस ले सकते हो। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे हैं, कुछ जेन्युइन गुरु हैं, कुछ सो कॉल्ड नाम के गुरु हैं। तो चूज योर गुरु ऑल्सो वाइजली, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आई नीड टू टेक इनिशिएशन, आई नीड टू टेक मंत्रा, नाम जाप करने के लिए मंत्रा लेना है मुझे। तो कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है। या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा एक एल्डर पर्सन है, इट कुड बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, या कोई और भी हो सकता है जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं या आगे चल के गाइडेंस देने वाले हैं। तो ऐसा कोई ट्रस्टेड बंदा या अगर कोई ऐसे बुजुर्ग इंसान आपके लाइफ में है और अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं कि ये करो वो मत करो, तो उनकी बात को सुनिए। एटलीस्ट वो क्यों बोल रहे हैं इसको सुन के समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़ों की बातों को टाल देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप गौर से सुनिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि ये आपके लिए सही है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होते हुए दिख रहा है कि कोई मेंटर या कोई गाइड या कोई ऐसा आपके लाइफ में आएगा या आया है या आने वाला है वेरी सून, जो कि आपको किसी किस्म का गाइडेंस देगा। इट कुड बी एनी फ्रेंड ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि एल्डर पर्सन ही हो, एल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एल्डर पीपल, पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ग्रैंड माँ या ग्रैंड पापा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स या कोई मेंटर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कुछ, तो उसकी उस बात पे गौर फरमाइए। अरे छोड़ो, ऐसा मत कीजिए, गौर फरमाइए,
ठीक है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। तो देखिए, आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाया या मैं क्या ही कर लूंगा, तो ऐसे मत सोचिए। हर इंसान के अंदर हिडन पोटेंशियल्स होते हैं। यू नीड टू फाइंड दैट आउट, यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, है ना। दुनिया को, लोगों को जानने से पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि शांत रहिए और अपने अंदर के गुस्से को या एंग्जाइटी को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। हमेशा गुस्से से या हमेशा नाराजगी से या गाली देके या नेगेटिव सोच के या नेगेटिव बोल के चीजों को हासिल नहीं किया जा सकता। समटाइम्स प्यार से समझा के भी चीजों को सही किया जा सकता है। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए भी है, कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि ये मेरे लिए भी है थोड़ा बहुत। तो या ऐसा मुझे भी फील होता है कि मुझे भी थोड़ा अपने जो गुस्से पे है कंट्रोल करना चाहिए। पर मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई अन्याय करता है, मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो। लेकिन स्टिल आई नीड टू वर्क ऑन माई एंगर इश्यू थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम 100% शांत हो जाना बहुत इजी है, टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए, अपने वाणी पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, यहाँ पे ये लेडी इस फेरोशियस लायन को यहाँ पे वो टेम करती हुई नजर आ रही है प्यार के साथ। लायन कैसा होता है, लायन को प्यार से कर सकते हैं भला, लेकिन वो कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी वो हिडन पोटेंशियल है। हमेशा लोगों के साथ खराब तरीके से बात मत कीजिए, उनको अच्छे तरीके से प्यार से समझा के भी आप अपना पावर जता सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना, अपना पावर, अपना ईगो जताते हैं अपना पावर जताने के लिए। कुछ पता नहीं यहाँ पे कोई जो ये वीडियो देख रहा है यहाँ पे कोई किसी हायर पोजीशन में है कि क्या, मुझे पता नहीं। अचानक से मुझे ये बोलने के लिए फील हुआ कि कुछ बॉस होते हैं ना, कुछ बॉस लोग होते हैं, कुछ सुपीरियर लोग होते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत नीचा, बहुत छोटा समझते हैं। या कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो अपने से मतलब अपने को सबसे ऊपर में रखते हैं और दूसरों को नीचे समझते हैं, इंफीरियर समझते हैं और खुद को सुपीरियर समझते हैं। मैं तो सब जानता हूं, मैं तो परफेक्ट हूं, बाकी बंदा तो कुछ नहीं जानता। तो ये सोच अपनी चेंज कीजिए, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से लगाइए, ना कि उसका मिसयूज करें। और आपको जो पावर भगवान ने दिया है, बी हैप्पी अबाउट इट, बट उसको लेके घमंड ना कीजिए, ठीक है। तो ये मैसेज था टैरो की ओर से आप लोगों के लिए। और मैं ये थोड़ा सा लव ओरेकल भी देख लेना चाहती हूं कि क्या सोच रहे हो आप लोग अपने बारे में अभी इस वक्त। दूसरे क्या सोच रहे हैं ये तो हम बहुत सोचते हैं, बट खुद क्या सोच रहे हैं खुद के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स आए पहले इनको रख लें। ओके, एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, हाँ, ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले इन 3 कार्ड्स को लेकर बात करेंगे, फिर इन 3 कार्ड्स को लेकर। ओके, देखिए यहाँ पे आया है सबसे पहले सैक्रिफाइस का कार्ड, यहाँ पे आया है इम्परफेक्शंस का कार्ड, यहाँ पे आया है इंडिविजुअलिटी का कार्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि लोग क्या सोचते हैं ये तो हम देखते हैं, पर हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में मतलब किसी रिश्ते में हम हैं, वहां पे हम दूसरे बंदे का तो सोच रहे हैं, पर खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो सैक्रिफाइस का कार्ड आया है, ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा भी है, ये मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा। लव में कम विद सैक्रिफाइसेस, इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप, ठीक है। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें सैक्रिफाइस करनी होती हैं और हम खुशी खुशी करते हैं, लेकिन आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो ये आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप रात को 9 बजे सो जाते हो, आप अपने लवर से बात करने के लिए रात 11 बजे तक जाग रहे हो, चलेगा, लेकिन आपका लवर हर बात पे आपको ही ब्लेम करता है, इवन दो उसकी गलती है, ही शी जिसकी भी गलती है वो आप ही को ब्लेम करता है, और आप हर बार वो बुरा ना माने इसलिए गलती ना होते हुए भी आप सॉरी बोल देते हो हर बार। तो आप मतलब इग्नोर कर रहे हो ना रेड फ्लैग्स को, तो ये मत कीजिए। आप प्यार में सैक्रिफाइस कर रहे हो, लेकिन कितना कर रहे हो और क्या कर रहे हो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो प्यार कीजिए बट अंधा प्यार मत कीजिए, है ना। ओके, इम्परफेक्शंस। अब देखिए प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन देखिए प्यार में
ब्लाइंड मत हो जाइए, ठीक है? प्यार में ब्लाइंड मत हो जाइए। और आप खुद कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपका पार्टनर कैसे रिएक्ट कर रहा है, दोनों को आपने जानना जरूरी है, ठीक है? दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? सो हर इंसान में अच्छा बुरा होता है। तो जब आप किसी से प्यार करते हो तब आप उसको एक्सेप्ट करोगे ऑन अ होल, है ना? आप उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करोगे, ना कि अरे तुम दिखने में सुंदर हो, अरे तुम्हारी मुस्कान अच्छी है, अरे तुम्हारे बाल अच्छे हैं, सॉरी तुम्हारे बाल अच्छे हैं। तो आप सिर्फ उन चीजों को तो एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। अगर सिर्फ आप एक बंदे की खूबसूरती देख के उससे प्यार कर रहे हो, फिर वो भैया प्यार नहीं है, वो कशिश है, अट्रैक्शन है, लास्ट भी बोल सकते हो, ठीक है? तो जब हम किसी से सही में प्यार करते हैं, हम उसके अच्छा बुरा मतलब सॉरी हम उसके अच्छे बुरे दोनों चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ अच्छी चीजों को एक्सेप्ट या सिर्फ बुरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। और जब हम सच में किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए खुद को थोड़ा इंप्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट करो, कंप्लीटली एक्सेप्ट करो। सिर्फ उसकी अच्छाइयों से प्यार करना, और जब वो आपकी केयर करती है या केयर करता है तब आपको वो अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, जब वो थोड़ा सा नाराज हो जाती है, रूठ जाती है, तब आपको वो अच्छी नहीं लगती या अच्छा नहीं लगता, ये तो सही नहीं है ना। तो जब आप किसी से प्यार करते हो सच में पूरे तरीके से करो। अगर आपके रूठने पे वो आपको मना रही है या मना रहा है तो उसके रूठने पे भी आप उसको मनाने की कोशिश करो, है ना? ओके। यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का कार्ड आया है, ठीक है? देखिए, प्यार में अक्सर हम खुद को भुला देते हैं, हम अपने आप को 360 डिग्री चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई भी इंसान 100% बदल नहीं सकता। खुद को तभी बदलने की कोशिश करो जब आपको फील हो कि आपके अंदर कोई बुराइयां हैं या कोई कमियां हैं, ठीक है? नहीं तो क्यों बदलना? और ज्यादा पॉजेसिव होना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? आप जिससे प्यार करते हो आप उसको खोने से डरते हो, दैट्स फाइन, लेकिन पॉजेसिव होके उसके ऊपर डोमिनेट करना, खुद को एक रेड फ्लैग बना देना, ये भी तो सही नहीं है ना। तो कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, आप किसी से भी कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, उस प्रोसेस में अपने इंडिविजुअलिटी को मत खोने दीजिएगा, ठीक है? मतलब आप जैसे हो वैसे ही रहिएगा, खुद को उस प्रोसेस में चेंज मत कीजिएगा। अब देखिए, आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, वो चीज सही नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने कहा था कि वो आपको रात 9 बजे कॉल करेगी, बट उसको कॉल करने में 15 मिनट लेट हो गया और आप गुस्सा हो गए, तो ये तो सही बात नहीं है ना। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। लेकिन आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोल रही है, मतलब कुछ भी, मतलब तुमको आज व्हाइट पहन के आना है, तो आप व्हाइट पहन के चले गए। तुमने ब्लैक क्यों पहन लिया, तुमको व्हाइट पहनना था, तुमने व्हाइट क्यों पहन लिया, तुमको ब्लैक पहनना था। अरे तुमने आज दाल चावल क्यों खाई, तुमको तो रोटी सब्जी खानी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो भी बोल रहा है या बोल रही है, आप उसकी बातों में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो ये चीज भी सही नहीं है, ठीक है? तो अपनी इंडिविजुअलिटी को जाने मत दो। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। और देखिए, उप्स एक सेकेंड, और देखिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड आया है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। तो देखिए, प्यार कोई डिस्टेंस नहीं देखता, पास में है, दूर में है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मेरा तो ब्रेकअप हो गया था क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। ये कोई बात नहीं हुई, वो तो पास में रह के भी लोगों की बातें नहीं होती। कई बार दूर के रिश्ते भी मुकम्मल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस डजंट मैटर, दीज थिंग्स डोंट मैटर। प्यार प्यार होता है। अगर किसी से आप सही में प्यार कर रहे हो तो दूरियां सिर्फ रास्तों की होती है, दिल में कोई दूरियां नहीं होनी चाहिए। और डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखो, ठीक है? डिवाइन टाइम से पहले कुछ नहीं होता। तो हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। अरे वो तो लाइफ में आगे निकल गया, मैं अभी भी वहीं पे बैठी हूं, तो ये सोच मत रखो, ठीक है? हर किसी की जर्नी अलग है, हर सोल की जर्नी अलग है। कोई किसी को सक्सेस या प्यार जो भी है 30 में मिल जाता है, किसी को 20 में, किसी को 40-50 में। तो वेट फॉर योर टाइम, ठीक है? लेट जल्दी किसने देखा है यार, हम इंसान ही ये सब तय करते हैं, राइट? सो या एंड कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, जहां पे मे बी आप अपने लाइफ पार्टनर से या आप अपने सोलमेट से मिलोगे, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जिससे मिलने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी इन अ पॉजिटिव वे। सो चौकन न रहिएगा, कहीं पे भी किसी के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। इट कुड बी अ लवर, इट कुड बी अ फ्रेंड, और कोई भी जिससे मिलने के बाद आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में बदलेगी। और सोलमेट का मतलब हमेशा हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता। कई बार एक माँ के लिए उसका बच्चा भी सोलमेट बन के आता है। सो या अपने लाइफ पे ध्यान दे, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है अपने लाइफ पे, इस चीज पे ध्यान दे। पता नहीं, आई फील लाइक सेइंग दिस, ध्यान दे इस चीज पे, क्योंकि यूनिवर्स, भगवान हमारे साथ सिंबल्स के जरिए, संकेतों के जरिए बात करते हैं, लैंग्वेज के जरिए बात नहीं करते। ओके, आई होप यू फाइंड दिस रीडिंग हेल्पफुल, यूजफुल। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है, लेकिन देखिए जब रीडिंग करती हूँ तो वो लेंदी तो होगा ही। वैसे तो मैं हाफ एन आवर के लिए चार्ज करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। यू कैन वॉच इट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा।
दिल से पूरे फेथ के साथ देखिएगा. गॉड ब्लेस अस ऑल. ओम साई राम, जय माता दी, नमस्ते, हरिओम तत्सत.